Hello students, welcome to Target Study Point. This is Archana Chauhan and today we will discuss exercise 9.4 and name of the chapter is data handling. Okay, so question number 1, let's start. A survey of 120 school students was done to find which activity they prefer to do in their free time. ठीक है, 120 स्कूल स्टूडेंट्स का एक सर्वे किया गया है जिसमें कि स्टूडेंट से ये पूछा गया है कि जब वो फ्री होते हैं तो वो किस एक्टिविटी को करना प्रिफर करते हैं. ओके, सो यहाँ पर कुछ प्रिफर्ड एक्टिविटीज़ हमें गिवन है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है. प्लेइंग 45 स्टूडेंट्स, रीडिंग स्टोरी बुक 30, स्टोरी बुक रीड करना 30 स्टूडेंट को पसंद है एंड वॉचिंग टीवी देखना 20 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं एंड लिसनिंग टू म्यूजिक 10 स्टूडेंट्स एंड पेंटिंग करना 15 स्टूडेंट्स को पसंद है. ठीक है, ये उनकी प्रिफर्ड एक्टिविटीज़ यहाँ पर गिवन है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन दिस, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डेटा टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स. इस जो हमें गिवन डाटा यहाँ है उसके बेस पर हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है एंड जो स्केल है यहाँ पर स्केल उन्होंने मेंशन करके दिया है, इट इज़ 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इसी के बेस पर हमने बार ग्राफ ड्रॉ करना होता है. एंड आफ्टर दैट विच एक्टिविटीज़ प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग. तो यहाँ पे एक बात और पूछी गई कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो खेलने के अलावा, प्ले करने के अलावा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा प्रिफर की जाती है. ओके, सो सॉल्यूशंस इसका देखते हैं कि कैसे हमने बार ग्राफ बनाना है क्योंकि जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो बार ग्राफ ऑलरेडी बनाया हमें गिवन था, उसके बेस पर हमने आंसर्स को करना था बट यहाँ पर ड्रॉ करना है. ओके, सो ड्रॉ करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस OX एंड OY. ठीक है, तो इसको देखते हुए चलते हैं साथ में. यस, सी यहाँ क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको OX एंड OY, ठीक है, एक 2 परपेंडिकुलर्स लाइंस हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है. तो दिस इज OX एंड दिस इज OY, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज परपेंडिकुलर लाइन. ओके, नाउ सेकेंड स्टेप इज ड्रॉ वर्टिकल बार्स ऑफ सेम विड्थ. हमें वर्टिकल बार्स यहाँ पर बनाने हैं, वो भी कैसे होने चाहिए, सेम विड्थ के होने चाहिए. मीन्स ये यहाँ पर ये जो विड्थ है ये सभी बार्स की सेम होनी चाहिए. ठीक है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए. ऐसे ही जो वर्टिकल हम यहाँ पर इस जो वर्टिकल बार्स हम लोग बनाएंगे वो किसके बेस पर बनाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेस पर बनाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है स्केल. स्केल हमने कितना मेज़र किया है, 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स. मीन्स 1 यूनिट लेंथ, जो ये 1 यूनिट लेंथ दिस वन. ठीक है, 0 से 5 मीन्स कि ये डिस्टेंस कितना है, 5 है. ओके, तो 5 स्टूडेंट्स को हम इसमें मेज़र कर रहे हैं. 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स, राइट. तो ये जो डिफरेंस है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं. वो क्या करते हैं, यहाँ पर 5 ले लेंगे फिर यहाँ पर 15 राइट डाउन कर देंगे, फिर मान लीजिए फिर से उन्होंने 20 कर दिया देन 25. दैट इज़ रॉन्ग वे. आपको ये इक्वल डिफरेंस यहाँ रखना है. अगर हमने 5 स्टूडेंट्स लिया है इट मीन्स 5, 10, 15, 20 मीन्स 5 के डिफरेंस पर आपको ये यहाँ पर राइट डाउन करने हैं. ओके, तो इस साइड में आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दैट इज़ OX, यहाँ आप रखेंगे प्रीफर्ड एक्टिविटी. ओके, नाउ सी कि यूनिट लेंथ में, यूनिट्स में हमें इसे कन्वर्ट कैसे करना होगा. 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स. ठीक है, नाउ हाइट्स ऑफ बार्स विल बी फॉर प्लेइंग. ठीक है, अब प्लेइंग के लिए हमें हाइट ऑफ बार्स निकालने की, कितनी हाइट का हमें यहाँ पर बार ड्रॉ करना है. सी यहाँ प्लेइंग के लिए कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, 45. सो व्हाट वी विल डू, 45 इज डिवाइडेड बाय 5, वी विल गेट 9 यूनिट्स. सेम फॉर द रीडिंग स्टोरी बुक्स.
it is 30 students, so 30 divided by 5 we will get 6 units. And for watching TV it is 20 divided by 5 equals to 4 units. Same manner for listening to music, 10 divided by 5 equals to 2 units. And for painting it is 15 divided by 5 equals to 3 units. तो अभी हमने क्या किया, नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ फाइंड कर लिए हैं. ओके, नाउ कम टू बार ग्राफ अगेन. सो प्लेइंग के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, 9 यूनिट्स हैं. सी 9 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो ये 9 यूनिट कहाँ पर आया, 45 पर. ठीक है, इससे यहाँ आप इधर में एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे. इट इज़ रेक्टेंगुलर बार. और यहाँ अंदर में जो भी एक्टिविटी प्रेफर्ड थी, प्लेइंग के लिए था तो हमने यहाँ पर प्लेइंग राइट डाउन कर दिया है. ओके, नाउ चेक फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज़ फॉर रीडिंग स्टोरी बुक. वी हैव 6 यूनिट्स. चेक कर लेते हैं 6 यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6. तो ये हमारा 30 पर 6 यूनिट्स आ रहा है. ओके, नाउ फॉर वॉचिंग टीवी दैट इज़ 4 यूनिट्स. चेक करते हैं 1 2 3 4 4 हमारा 20 यूनिट्स पर जा रहा है. ठीक है, 20 पर जा रहे हैं 4 यूनिट्स. तो यहाँ से आप बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे. एंड नेक्स्ट वन इज़ 2 यूनिट्स, 1 2 दैट इज़ ऑन 10. ठीक है, ये हमारा यहाँ से बन जाएगा. एंड नेक्स्ट वन इज़ पेंटिंग, दैट इज़ 3 यूनिट्स ओनली. सो 3 यूनिट्स 1 2 3 दैट इज़ ऑन 15. ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इस बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे. एंड इन लास्ट क्वेश्चन इसमें ये था कि अभी तो बार ग्राफ तो हमने बना दिया, अब इसके बाद था विच एक्टिविटीज़ प्रीफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग. तो आप चेक करिए यहाँ पर प्लेइंग के लिए हमारे पास मोस्ट प्रीफर्ड एक्टिविटी थी. ठीक है, इसके बाद में कौन सी एक्टिविटी है जो बहुत ज़्यादा प्रिफर की जा रही है स्टूडेंट्स के थ्रू, तो दैट इज़ रीडिंग स्टोरी बुक. ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा रीडिंग स्टोरी बुक. जस्ट राइट हियर रीडिंग स्टोरी बुक. एंड स्टूडेंट, इफ यू हैव बार ग्राफ पेपर, please draw bar graph in that only. Okay, I hope it is understood to you. Question number 2, the number of mathematics book sold by a shopkeeper on 6 consecutive days is shown below. Days संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. एंड इनके लिए जो डेटा है नंबर ऑफ बुक सोल्ड वो भी हमें गिवन है. ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस. आपको अपनी चॉइस से यहाँ पर स्केल लेना है जिसके अकॉर्डिंगली हम बार ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप इज़ ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइन्स ओ एक्स एंड ओ वाई. ठीक है, तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन, 2 परपेंडिकुलर लाइन्स हमने ड्रॉ करनी है. ओके, सो फर्स्ट लाइन वी विल ड्रॉ ओ एक्स एंड आफ्टर दैट ओ वाई. ओके, नाउ स्टेप 2 is draw bars of equal width on OX having same spacing between them. ये स्पेस भी यहाँ पर सेम होना चाहिए, है ना, सभी बार्स के बीच में. और ये जो बिर्थ है, बिर्थ मीन्स दिस वन. ठीक, ये क्या होना चाहिए, सब में सेम होना चाहिए. ओके, नाउ बिर्थ हमें सेम रखना है एंड हाइट हम लोगों को फाइंड करना होगा. हाइट कैसे फाइंड करते हैं, जितना भी हमने स्केल लिया होता है, लेट सपोज यहाँ पर हमने लिया है 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 10 बुक्स. तो जितने भी नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड हुए हैं आप हर नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो उससे क्या होगा, हाइट ऑफ बार आपको मिल जाएगी. सो फॉर संडे 65 डिवाइडेड बाय 10 वी विल गेट 6.5 यूनिट्स. सो 6.5 यूनिट कहाँ आ जाएगा, आप चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 0.5, इट इज़ 6.5. ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बार यहाँ ड्रॉ कर दिया है. ठीक है, ओके, ये किसके लिए हो गया, दिस इज़ फॉर संडे. एंड आपको राइट डाउन भी करना होगा इसमें, राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज़ मंडे, दैट इज़ 4 यूनिट्स. ठीक है, 40 डिवाइडेड बाय 10 4 यूनिट्स. तो आप चेक कर लेंगे कि 4 कहाँ जा रहा है. आप इस तरीके से यहाँ स्केल रख कर भी पता कर सकते हो, लाइक इस तरीके से. ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर इक्वल विड्थ का मेज़र आप ले सकते हो. ठीक, यहाँ पर आप कर देंगे, दिस इज़ फॉर मंडे.
Okay, now next one is Tuesday, that is 30. 30 divided by 10 equals to 3 units. So 3 units का बार हम यहाँ पर बना देंगे. This is for Tuesday. Okay, now next one is Wednesday, that is 5 units. तो चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5. तो this is 5 units. यहाँ पर हम 5 यूनिट का एक बार ड्रॉ कर देंगे. ओके, सो दिस इज फॉर वेडनेसडे. ठीक है. नाउ थर्सडे के लिए हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 10 वी विल गेट 2 यूनिट्स. ठीक है, सो दिस इज फॉर थर्सडे. ओके, एंड लास्ट वन इज फ्राइडेज. फ्राइडे का हमारे पास था 70. सो 70 इज डिवाइडेड बाय 10 वी विल गेट 7 यूनिट्स. सो वी विल ड्रॉ अ बार फॉर 7 यूनिट्स. ठीक है, सो दिस इज फॉर फ्राइडे. Now, question number 3. Following table shows the number of bicycles manufactured in a factory during the years 1998 to 2002. Illustrate this data using a bar graph, choosing a scale of your choice. ठीक है, हमारे पास कुछ बाइसाइकल्स मैन्युफैक्चर्ड हैं जो कि एक फैक्ट्री ने बनाए हैं और जो ईयर्स हैं दैट इज़ 1998 टू 2002. एंड हमें क्या करना है, इस डेटा जो गिवन डेटा है इसके हिसाब से हमने बार ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, एंड जो स्केल है वो भी हमें अपनी चॉइस से लेना है. ठीक है, ये हमें गिवन नहीं है, फिक्स नहीं है, आप कोई भी स्केल यहाँ पर चूज़ कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. स्टेप फर्स्ट क्या था? स्टेप फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरह ड्रॉ 2 perpendicular lines OX and OY. ठीक है, 2 परपेंडिकुलर लाइंस हम लोग ड्रॉ कर लेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं एंड आफ्टर दैट ठीक है, एंड वन इज perpendicular line. Okay, this is O and this is X and this is Y. ठीक है, अब उससे भी पहले क्या होगा कि हमें स्केल की ज़रूरत होगी. ओके, तो हम यहाँ पर स्केल देखो, यहाँ पे 800 600 900 1100 1200. ठीक है, हाँ सब कुछ 100 की रेंज में आ रहा है. ओके, सो हम जो स्केल यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं दैट कैन बी 1 यूनिट लेंथ equals to 200 bicycles. ठीक है, क्या किया हमने, 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 200 बाइसाइकिल्स यहाँ पर हमने सपोज कर लिया है. राइट, अब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमें बार ड्रॉ करने होंगे. ठीक है, हम 0 से स्टार्ट करेंगे. ठीक, इस तरीके से आप रख सकते हो उसको. 0 से स्टार्ट करना है आपको एंड मार्किंग कर लेनी है. इक्वल विड्थ पर आपको मार्किंग कर लेनी है. 5 6 7 एंड 8 9. ठीक है, सो 200 बाइसाइकिल्स हमारे पास आ गए हैं. अभी जो स्टेप 2 होगा, draw bars of equal width on OX. ठीक है, having same space between them. ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, हाइट ऑफ बार्स फाइंड करते हैं. ठीक है,
कि हाइट ऑफ बार्स कितना होगा. सो हाइट ऑफ बार्स. So first is 800. This is in 1998. So for 1998 we will get 800 divided by 200, क्योंकि स्केल हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 200, तो हम इसको 200 से डिवाइड कर देंगे. देन वी विल गेट 4 यूनिट्स. राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज for 999, it is 600 divided by 200, we will get 3 units. And 900, this is for year 2000. Okay, so यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू है 900 we have, so divided by 200, then we will get 4.5 units. ठीक है. Now next one is for 2001 we have 1100 divided by 200, we will get 5.5 units on division. Okay, and last one we have this is for 2002. ओके, 2002 हमारे पास है. इसके लिए हमारे पास कितना वैल्यू है 1200. इट इज़ डिवाइडेड बाय 200, सो वी विल गेट 6 यूनिट्स. ठीक है. अब हमें बेड्थ हाइट पता चल गई है बार्स की. नाउ वी कैन राइट द वैल्यू. ओके, तो कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा. ठीक है. ये इधर हम नंबर ऑफ साइकिल्स हम ले रहे हैं. सो इट इज़ 200, 400, 600 इक्वल डिस्टेंस रहेगा. ठीक है. 800, 1000 एंड 1200. ठीक है. एंड वन मोर एक और ले लेते हैं, दैट इज़ 1400. नंबर ऑफ साइकिल्स आप इधर राइट डाउन कर देंगे. नंबर ऑफ साइकिल्स. ठीक है. नंबर ऑफ साइकिल्स इस साइड हो जाएंगे एंड ईयर्स इस साइड हो जाएंगे. ठीक है. अब इधर भी हमें इक्वल विड्थ लेनी है. ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्किंग कर ले रहे हैं क्योंकि हम ग्राफ पेपर पर नहीं बना रहे हैं. ठीक है. प्लेन पेपर पर बना रहे हैं तो इक्वल विड्थ होना बहुत ज़रूरी है. तो कुछ इस तरीके से आप मार्किंग कर लेंगे जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रही हूँ. राइट. ओके, नाउ चेक करते हैं. फॉर 1998 हाउ मेनी यूनिट्स वी हैव 4 यूनिट्स. ओके, सो 4 यूनिट्स के लिए आप बनाइए यहाँ पर 4 यूनिट्स. चेक करते हैं कहाँ आएगा 4 यूनिट्स. 1 यूनिट, 2, 3 एंड 4. इट इज़ ऑन 800. ठीक है. तो आप कुछ इस तरीके से स्केल यहाँ रख लेंगे. एंड आफ्टर दैट ओके, वन मोर थिंग हेयर 1998 से पहले भी तो ईयर रहे होंगे. ठीक है. तो आप यहाँ पर चाहें आपको छोड़ना होगा यहाँ पर क्योंकि इससे पहले भी ईयर्स हमारे पास हैं, तो आप कुछ बॉक्सेस यहाँ पर छोड़ सकते हैं. ठीक है. तो आई एम लीविंग 2 बॉक्सेस हेयर. ठीक है. ये किस लिए मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ कि 1998 से पहले वाले ईयर्स के लिए मैं यहाँ पर लीव कर रही हूँ. ओके, सो जस्ट ड्रॉ 800. मैंने कितना 2 बॉक्सेस यहाँ पर लीव कर दिए हैं. सो दिस इज ठीक है 4 यूनिट्स के लिए हम लोग बना रहे हैं. एंड जस्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस. ओके, सो दिस इज फॉर 1998. Okay, now for next 1999 we have 3 units only. Okay, 3 units 1 2 3. This is 3. Just put here scale. आप स्केल या इस तरीके से रखेंगे and 1 box you have to leave. So you will draw a bar from here. ठीक है. Just draw it. Okay, now this is for 1999. Okay, now third one is 2000.
ठीक है, फॉर 2000 इट इज़ 900 डिवाइडेड बाई 200, सो वी हैव 4.5 यूनिट्स. सो 4.5 यूनिट्स चेक कर लेते कहाँ होगा. 1 यूनिट, 2, 3, 4.5 means this point will be 4.5 unit, right? Just draw a bar again by leaving a one bar between them. Okay, so ये बार मैं यहाँ लीव कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ. Just draw it. ठीक है, now draw. Okay, so this is for 2000. Okay, now next one is 2001. We have 5.5 units. चेक करते हैं 5.5 यूनिट कहाँ होगा. 1, 2, 3, 4, 5.5. This one. Okay, just draw a bar here. ऐसे मार्किंग कर लेते हैं. मार्किंग करने से क्या होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है और समझ आ जाता है कि हमने कहाँ पर इसको ड्रॉ करना है, राइट. ड्रॉ इट. दिस इज फॉर 2001. Okay, now last one we have 2002. This is 6 units, so 6 unit is this one. Now draw a line here. First of all, just dropping a box. Yes, this is for 6 units. Okay, it is for 2002. Done. Okay, now here we have a question, in which year were the maximum number of bicycles manufactured. तो अगर हम बार ग्राफ को देखें, ठीक है, बार ग्राफ को देखने से क्या पता चल रहा है, किस बार ग्राफ की हाइट सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 2002. ओके, तो जो फर्स्ट का आंसर बनेगा यहाँ पर, दैट इज़ you can write here the maximum number of bicycles manufactured in 2002. Got it? Now B part is, in which year were the minimum number of bicycles manufactured. तो आप यहाँ पर सबसे छोटा बार ग्राफ आप चेक कर लेंगे. ठीक है, सबसे छोटा बार ग्राफ कौन सा है, 1999 वाला. ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का, बी पार्ट का, इट्स आंसर विल बी इन 1999. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. नंबर ऑफ पर्सन्स इन वेरियस एज ग्रुप्स इन अ टाउन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. हमारे पास कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स हैं जो डिफरेंट एज ग्रुप से हैं. ठीक है, और उनका जो डेटा है वो यहाँ पर गिवन है. एज ग्रुप 1 to 14, 15 to 29, ओके, 30 to 44, 45 to 59 एंड 60 to 74 एंड 75 एंड अबव. ओके, सो जो 1 to 14 है उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे पास 2 लाख हैं. 15 to 29 में 1,60,000, 30 to 44 में 1,20,000 एंड 45 to 59 में 1,20,000 एंड 60 to 74 में 80,000 एंड 75 एंड above we have 40,000 here. Okay, so we need to draw a bar graph to represent the above information and answer the following questions. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमें नीचे दिए हुए हैं, पहले हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना होगा. एंड वन थिंग इज दैट इट इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 20,000. तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमें अपने से इसमें चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है स्केल को. ठीक है, इट्स गुड कि हमें पहले से गिवन है. ठीक है, स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइन्स OX and OY. You can check here. मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 2 परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ करके रखी हुई हैं, दैट इज OX एंड
OY. Okay. Now step 2, draw bars of equal width on OX having same spacing between them. अब हमें OX पर क्या होगा, बार्स ड्रॉ करने होंगे जो कि इक्वल विड्थ के होंगे और जिनके बीच में सेम स्पेस हम लोग रखेंगे. ठीक है. एंड वन थिंग जो यहाँ पर गिवन है, दैट इज़ 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 20,000, दैट इज़ स्केल. ठीक है. तो आप यहाँ पर राइट डाउन कर भी सकते हैं. स्केल 1 unit length equals to 20,000. ठीक है. 20,000 से इसका स्केल हो गया. नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, हाइट ऑफ बार्स. अब हमें हाइट ऑफ बार्स फाइंड करनी है. सो हाइट ऑफ बार्स हम फाइंड करेंगे. सो यू कैन चेक हियर कौन कौन से एज ग्रुप हैं हमारे पास. एज ग्रुप्स हैं दैट इज़ 1 to 14 है ना, एंड 15 to 29 एंड 30 to 44. ये सारे एज ग्रुप्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फॉर 1 to 14 and second one is for 15 to 29, for 30 to 44 and for 45 to 59. Okay, and for 60 to 74 and for 75 and above. इसके लिए हमें फाइंड करना है. राइट. तो चेक करते हैं यहाँ से 1 to 14. ठीक है. व्हाट वी हैव 2 लाख. सो क्या होगा, जो 2 लाख है इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, 20,000 से. तो 20,000. ओके. सो वी विल गेट 10 यूनिट्स. ठीक है. तो यहाँ से हमें 10 यूनिट्स मिल जाएंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज 1 लाख. 1,60,000. ठीक है. 1 लाख और 60,000 डिवाइड करना है 20,000 से. वी विल गेट 8 यूनिट्स. ओके. नेक्स्ट वन इज 1,20,000. 1,20,000 डिवाइडेड बाई 20,000. ठीक है. सो वी विल गेट फ्रॉम हियर 6 यूनिट्स. Now next one is 1 lakh. Again we have 1,20,000. 1,20,000 divided by 20,000. So again we will get 6 units. Right. ये हमें यहाँ से मिल गया है. Now check for 60 to 74. It is 80,000. So we will divide 80,000 by 20,000. Right. So we will get from here 4 units only. Okay. Now 75 and above. 75 हमारे पास कितना है यहाँ पे, 40,000. So 40,000 divided by 20,000. So we will get 2 units from here. ठीक है. अब हमारे पास width आ गई है. Now we can draw graph for that. ठीक है. So first of all we will draw for you can check 10 units for 1 to 14. So let check 10 unit कहाँ होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Here we have 10 units. Right. 10 units पे हमें draw करना है. So just take it like this and draw a bar here. ठीक है. This is age group of 1 to 14. Now next one is 15 to 29. That is 8 units. चेक कर लेते 8 units कहाँ होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 is here. ठीक है. So एक गैप करेंगे यहाँ पर. डोंट फॉरगेट टू गिव अ गैप. ठीक है. यहाँ पर आप बार बनाएंगे कुछ इस तरीके से.
ठीक. This is for 15 to 29, right? Now next way is 430 to 44, that is 6 units. 1 2 3 4 5 6 units ये हो जाएगा यहाँ पर 1,20,000 पे. ठीक है, just draw a bar, just giving one space between them. and यहाँ ये हुआ. now this is for age group 30 to 44, right? Next one is 45 to 59, that is 6 units. again सेम विड्थ पे हमें बना देना है, जस्ट एक स्पेस देने के बाद में बनाना है. ठीक है, तो एक स्पेस यहाँ कर दीजिए एंड उसके बाद सेम विड्थ हमने चाहिए. सो 7 to 8 एंड हाइट भी सेम चाहिए. ओके, सो दिस इज फॉर 45 to 59. okay, now last two we have here 460 to 74, 4 units only. 1 2 3 4, it is on 80,000. 80,000 पे 4 यूनिट पड़ेगा. ठीक है, तो दिस इज 4 यूनिट. ठीक है, इट इज फॉर 60 to 74, राइट? नाउ लास्ट है 475 एंड अबव, इट इज 2 यूनिट्स ओनली. तो 2 यूनिट्स मीन्स 1 2, इट इज़ ऑन 40,000. 40,000 पर 2 यूनिट आ जाएगा यहाँ से. ठीक, सो जस्ट गिव अ स्पेस अगेन एंड ड्रॉ अ बार. ठीक है, यहाँ पर दिस इज फॉर 75 एंड अबव. वी कैन राइट हियर 75 and above. okay, now there are 2 questions here, है ना, जो बार ग्राफ के बेस पर हमने बताने थे. सो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, which 2 एज ग्रुप्स हैव सेम पॉपुलेशन. सो यू कैन चेक बार ग्राफ. ठीक है, बार ग्राफ से देखने से हमें क्या पता चल रहा है, द एज ग्रुप 30 to 44 एंड 45 to 59 हैव सेम पॉपुलेशन. ठीक है, कौन कौन से हो गए? 30 to 44 and 45 to 59. ठीक है, have the same population, right? Now next is all persons in the age group of 60 and above are called senior citizens. 60 और उससे ऊपर वाले जितने भी हैं वो सब क्या हैं? सीनियर सिटीजन्स हैं. हाउ मैनी सीनियर सिटीजन्स आर देयर इन द टाउन. तब हमें बताना है कि टोटल सीनियर सिटीजन्स कितने होंगे. ठीक, तो आप यहाँ पर चेक करो 45 to 59 मीन्स ये तो होगा नहीं, राइट? 59 से ऊपर में कौन है? 60 to 74 एंड यहाँ पर क्या है? 75 to अबव. तो मीन्स ये वाला जो डेटा होगा और ये वाला जो होगा, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ़ सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर मिल जाएंगे. तो आप चेक करिए 60 to 74 में हमारे पास कितने हैं? 80,000. ठीक है, तो 80,000 प्लस चेक करिए 75 एंड अबव में हमारे पास कितने हैं? 40,000 प्लस 40,000. ओके, ऑन एडिंग दैम वी विल गेट 1,20,000. ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास सीनियर सिटीजन्स हैं दीज आर 1,20,000. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू.